हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे पितरपक्ष किन किन लोगों को मनाना चाहिए, और यदि आपको तिथि के बारे में कन्फ्यूज़न है कि किस तिथि में हमारे पितर गए थे, तो उन लोगों को किस किस दिन मनाना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि पितरपक्ष क्या होता है। जिन लोगों को इनके विषय में पता नहीं है, उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो सभी को पता है। तो पितरपक्ष होता क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे माँ बाप का क्या स्थान है। तो जब हमारे माँ बाप स्वर्ग सिधार जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो साल में कुछ दिन ऐसा होता है जब हम उन लोगों को याद करते हैं। तो उन्हीं दिनों को हम पितरपक्ष बोलते हैं, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये तिथि 15 दिन चलता है। तो इस तरह से हम मनाते हैं। और पितरपक्ष किन किन लोगों को मनाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों के माँ बाप में से यदि किसी एक की भी मृत्यु हो गई है, तो उन लोगों को पितरपक्ष जरूर मनाना चाहिए। और जब कोई एक व्यक्ति चला गया, तो उनके ऊपर वाले जो पीढ़ी हैं, जैसे दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, उन लोगों के नाम से भी पितरपक्ष में जल चढ़ाया जाता है। तो उसका सबसे आसान और सरल तरीका हम यहाँ बतला रहे हैं। वैसे तो बृहत जो है वो तो बहुत ही विधान से हो सकता है, बहुत कोई गया में भी जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बतलाएंगे कि स्नान ध्यान करके सुबह में एक स्थान, जैसे भगवान के पास हम बैठते हैं, तो वहीं पर नज़दीक थोड़ा सा साइड होके आप पीतल के थाली में जौ, तिल और कुश लेके और जल लेके, जितने भी आपके पितर हैं उनके नाम से आप वहाँ जल चढ़ा दे सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट में आपको हम बतला रहे हैं। और प्रणाम करके आप ये विधि पूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद जिस जिस तिथि को यदि आपको याद है, तो उस तिथि को आप ब्राह्मण भोजन करवाइए। और जिनको तिथि के बारे में नहीं पता है, तो जैसे पुरुष पितर गए हैं और आपको उनका तिथि नहीं पता है, तो अमावस्या का तिथि जिस दिन आएगा, उस दिन आप ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। यदि ब्राह्मण भोजन का इंतज़ाम नहीं है, तो अपने परिवार में ही जो पितर के दामाद हुए, पितर के नाती हुए, बहनोई हुए, इन सब संबंधों को बुला के आप खाना खिला सकते हैं। इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपको ये भी संभव नहीं है, तो आप मंदिर में जाकर पुरोहित को खिला सकते हैं, या फिर उनको पैसा दे सकते हैं, या अन्नदान कर सकते हैं। या फिर ये भी संभव नहीं हो, तो आप गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से आप मना सकते हैं। और किस तिथि में, अब पुरुष पितर के लिए तो हमने बतला दिया अमावस्या तिथि। अब स्त्री पितर जो हैं, उनके लिए नौमी तिथि का निर्धारण किया गया है कि नौमी तिथि को जो भी महिला पितर हैं जिनका आपको तिथि नहीं मालूम है, तो आप उसी दिन, एक ही दिन आप खिला सकते हैं। इससे भी आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पक्ष और किनको और मनाना चाहिए, एक तो हमने बतला दिया कि जिनके भी माँ बाप में से एक भी ऊपर चले गए हैं, जैसे माँ का मृत्यु हो गया या पिता का मृत्यु हो गया, तो उनको पितरपक्ष मनाना चाहिए। और दूसरा, उन व्यक्ति को पितरपक्ष मनाना चाहिए जिनके कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष है मतलब सूर्य और राहु यदि किसी भी भाव में है, तो वहाँ पर पितृदोष लगता है। तो उन लोगों को तर्पण वगैरह, जैसे जल चढ़ाना है, ये सब कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ आप ब्राह्मण को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अपने माँ बाप को प्रसन्न रखिए अपने सेवा से। थैंक यू।